मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को वोट डलेंगे, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन सब के बीच सबकी नज़रें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हैं। भले ही वह इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री तब बने थे जब 2020 में कांग्रेस से बगावत करके भाजपा में शामिल हुए थे और उनके साथ करीब 22 विधायक थे, जिसकी वजह से कांग्रेस कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। अब चर्चा ऐसी बात की है कि मध्य प्रदेश में राहुल आ रहे हैं, प्रियंका आ रहे हैं, तमाम बड़े और नेता आ रहे हैं, लेकिन वह सिंधिया के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, जबकि ये वही सिंधिया है जिनकी वजह से कांग्रेस की बनी बनाई सरकार 15 सालों की सरकार 15 सालों के बाद सरकार बनी थी और 15 महीने के अंदर गिरा दी गई। तो वो एक बड़ा नुकसान था। लेकिन ऐसे में अब चर्चा यही है कि सिंधिया से एक उम्मीद कांग्रेस ने जताई थी कि क्या कांग्रेस में कहीं वापसी की ओर देखेंगे या नहीं। इसी उम्मीद के साथ आज भी कहीं ना कहीं कुछ नेता होंगे, लेकिन राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तीनों ही नेताओं ने सिंधिया को अब पूरी तरीके से धुतकार दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि सिंधिया की जरूरत भी नहीं है। कमलनाथ अपने बयान में साफ कह चुके हैं कि सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि सिंधिया जैसे नेता, नाम नहीं लिया था लेकिन उन्होंने बागी नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए बीजेपी में, उनसे बीजेपी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी और बीजेपी में गए तो वो बिके हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज वो यहाँ बिके हैं, कल वो कहीं और जाकर बिक जाएंगे, तो वो बिकाऊ नेता हैं। ये बात राहुल गांधी की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने सिंधिया को बहुत रोकना चाहा, सिंधिया बहुत मान सम्मान करते थे हम उनका, लेकिन जिस तरीके से सिंधिया ने हमें धोखा दिया वो कभी बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे रहते तो सिंधिया और उनके नेताओं को मैं अपनी पार्टी कांग्रेस में जगह नहीं देना चाहूँगा। ये बात साफ कर दी गई। लेकिन आज भी उम्मीद जब जताई जाती है तो सिंधिया ये बात साफ कर देते कि वो पूरे भाजपाई हो चुके हैं, क्योंकि चाहे राहुल की सांसद सदस्यता का मामला हो, कमलनाथ का मामला हो या मध्य प्रदेश कांग्रेस का मामला हो, खुलकर बयानबाजी करते हैं और ये तक कह देते हैं सदन में कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। तो यानी सिंधिया ऐसी कोई ना कोई बात जानते हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सिंधिया का पाला बदलने से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कर्नाटक चुनाव की ही तरह कांग्रेस को फ़ायदा हो जाए। खरीद फरोख्त वहाँ पर भी हुई थी, यहाँ पर भी हुई है, नेता पाला बदले हैं, तो हो सकता है वो नुकसान भाजपा के खिलाफ कांग्रेस भरपाई कर ले। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।